कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों और अरकान पार्लियामेंट के इशाइये में ऐलान। कहा, निगरान वज़ीर आज़म और सेटअप के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करूँगा। कोशिश है सब के लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, हर तरफ खतरात थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। 15 माह तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। आज हमारा ज़मीर मुतमईन है। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। इस शख्स की जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। निगरान वज़ीर आज़म का हुमा किसके सर बैठेगा? मुशावरत का अमल हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया। पार्लिमानी रहनुमाओं से निगरान वज़ीर आज़म और सेटअप पर मुशावरत। दूसरी तरफ स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अरकान कौमी असम्बली को अलविदाई ग्रुप फोटो के लिए 8 अगस्त को बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मजबूत बनाने का इरादा। इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में इज़हार ख्याल। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की मारूफ पाकिस्तानी और अमरीकी कारोबारी शख्सियत को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में मादनियात की दौलत मौजूद है और सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान नहायत मौजूद मुल्क है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम करेगी। अरकान पार्लियामेंट के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम। अरकान पार्लियामेंट की मनपसंद खानों से तवाज़ो। चिकन मंचूरियन, चिकन कड़ाही, मटन कड़ाही, बारबेक्यू खिलाया गया। देसी मुर्ग, बीफ बिरयानी, दाल माश, चिकन शामी कबाब और मछली भी मेन्यू का हिस्सा थे। इशाइये में मुख्तलिफ इक़साम की मीठी डिशेज भी रखी गई। फौज को गैर आइनी इक़दाम से रोकेंगे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आइन और अवाम का दिफा करेंगे। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। नहीं चाहता फौज शहरियों पर बंदूकें तान ले। फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्त एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं। इन बातों से मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क की मफाद में सबके साथ काम करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बहराखू मनसूबे की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। कहा, ज़ाती मफाद के लिए सिपा सलारों से नहीं मिलता। जहाँ मुल्की मफाद हो वहाँ यकजहती ज़रूरी है। लोग कहते हैं मुशर्रफ का बड़ा करीब था, उसने कौन सा मुझे लड्डू पेड़े खिलाए। नवाज शरीफ की तरह जेल गया, जिला वतन हुआ। मजीद कहा, कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊँगा। मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहदा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे हो गए। गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक में बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गैस लाइन मनसूबा दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक, ईरान, चीन मुश्तरका सरमायाकारी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बाजोड़ धमाके की भी मजम्मत। असम्बली के तहलील के बाद 3 दिन में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने विफाक और बाकी सूबों से ज़्यादा काम किया। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दावा। उधर सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नामों पर गौर। निगरान सूबाई काबीना के लिए 18 शख्सियात के इंटरव्यू कर लिए गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज से मुशावरत का आगाज़ करेंगे। सिंध में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन भी मुतहरिक। अपोजिशन लीडर राना अंसार की वफ्द के साथ पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक लाहे अमल पर गौर।
पीपल्स पार्टी को तलवार का इंतखाबी निशान मिल गया। JUIF को खिताब, पाकिस्तान अवामी लीग को हॉकी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शाहीन का निशान लेने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। चिड़िया का निशान देने की पेशकश। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप चिड़िया का निशान ले लें, यह भी शाहीन की तरह का परिंदा ही है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शाहीन का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मशरूत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कप का निशान मिला। कौमी असम्बली के नए कानून के लिए अनथक कोशिशें जारी। ऐवान ज़ेरी में मजीद 8 बिल मंजूर। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी के क़याम का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर। पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल, गन एंड कंट्री क्लब बिल भी मंजूर कर लिए गए। अरकान के असलहा लाइसेंस न बनने पर वज़ीर दाखिला का बिल एहतजाजन मौखिर कर दिया गया। बिलों की धड़ाधड़ मंजूरी पर अब्दुल अकबर चित्राली का एहतजाज। कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। हक़ दिफा बहाल करने समेत 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले चैलेंज। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। केस काबिल समात होने, केस दूसरी अदालत मुंतकिली की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समात आज फिर होगी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने भी बुलावा भेज दिया। चेयरमैन PTI को आज दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने भी आज पेश होने के 4 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का कह दिया। PTI रहनुमा शहरयार अफरीदी अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। मुलजिम को हसास इदारे के दफ्तर के गेट पर तोड़ फोड़ के मुकदमे में पकड़ा गया। शहरयार अफरीदी के खिलाफ थाना न्यू टाउन मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी का मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया। 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फवाद चौधरी के बयानात संगीन हैं, महज लफ्जी मुआफी काफ़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुआफीनामे में शराइत नहीं रखी जा सकती। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। उधर मरीम नवाज की जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्ची की इयादत। MS ने बताया, बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो उस बच्ची की एक्चुअली हालत है ना, वो उससे बहुत खराब है, जो हम सुनते आए। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला सिक्योरिटी से मशरूत। हुकूमत ने मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कौमी टीम में भारत भेजने से मुतालिक हाई प्रोफाइल कमेटी का हाई इजलास। कौमी क्रिकेट टीम के भारत में सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का फैसला। सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर ही कौमी टीम भारत भेजी जाएगी। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करेंगे। बाजोड़ धमाके के बाद सिक्योरिटी अदारों की बड़ी कामयाबी। बाजोड़ से खुदकुश हमलावर के 6 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। मुबैना खुदकुश हमलावर के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भेज दिए। तफ्तीशी टीम के मुताबिक DNA रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जिला खैबर अली मस्जिद धमाके के सहूलतकार भी पकड़े गए। गिरफ्तार सहूलतकारों में 2 बेटे और बाप। गुजरावाला में बहादुर लड़की ने डाकू को भागने पर मजबूर कर दिया। पीपल्स कॉलोनी का रिहायशी निगाह हुसैन अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। 2 निकाब पोश डाकू ने रोक लिया। लड़की ने जुर्रत का मुजाहरा करके डाकू का नकाब उतार दिया। लड़की की बहादुरी पर डाकू दुम दबाकर भाग गया। डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका। साबिक नायब अमेरिकी सदर माइक पेंस ट्रंप के खिलाफ गवाह बन गए। जो शख्स खुद को आइन से मावरा समझता हो, उसे सदर बनने का कोई हक नहीं। माइक पेंस ट्रंप पर बरस पड़े। कहते हैं, इंतखाबी नताइज में ट्रंप ने जो कहा सब झूठ है। इलेक्शन नताइज बदलने की कोशिश पर ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। समुद्री तूफान जापान से टकरा गया। साहिल समंदर लहरों में शदीद तुग़यानी। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ फेंका। तूफानी थपेड़ों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी उल्टा दी। हादसात में 2 अफराद मारे गए, मुतादिद जख्मी।
जापान में मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, स्कूलों और कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया गया।